अमेरिका वो देश है जिसे करोड़ों भारतीयों ने सपनों की जमीन कहा, जहां की डिग्री, डॉलर और मौका बरसों से हमारे युवाओं को अपनी ओर खींचते हैं। हर साल हजारों छात्र अपनी जड़ें छोड़कर इस उम्मीद में निकलते हैं कि वहां उन्हें एक बेहतर जिंदगी, पहचान और सफलता मिलेगी। लेकिन इस सुनहरी उम्मीदों के पीछे एक कड़वा सच छिपा है। वहां जाते हुए हम सिर्फ डिग्रियां नहीं खोदते, कभी कभी हम अपने बच्चों की कब्रें भी तैयार कर बैठते हैं। ऐसा ही एक मामला अमेरिका के डलास शहर से सामने आया, जहां पर हैदराबाद के रहने वाले 26 साल के भारतीय छात्र चंद्रशेखर पोल की गोली मार करके हत्या कर दी गई। जब ये पूरी वारदात हुई, वो गैस स्टेशन पर अपनी पार्ट टाइम नौकरी कर रहा था। इस वारदात ने एक बार फिर विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चंद्रशेखर पोल ने हैदराबाद से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि बीडीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल पहले उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया था। 6 महीने पहले उन्होंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और फिलहाल नौकरी की तलाश कर रहे थे। इस दौरान वो अपने खर्च पूरा करने के लिए गैस स्टेशन पर काम कर रहे थे और यही काम करते करते उनकी जान चली गई। परिवार को जैसे ही बेटे की मौत के बारे में पता चला, घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने इसे एक शरारती तत्वों की हरकत बताया और सरकार से मदद की मांग की। तेलंगाना सरकार ने चंद्रशेखर का पार्थिव शरीर भारत लाने की पूरी मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया पर शोक जताते हुए कहा, एएलबी नगर के छात्र चंद्रशेखर पोल की अमेरिका में गोलीबारी में मौत की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री टी हरीश राव भी उनके घर पहुंचे और परिवार को ढांढस बताया। लेकिन अब बात करते हैं कुछ उन आंकड़ों के बारे में जो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। विदेश में भारतीय छात्रों की मौत की बात करें तो ये आंकड़े काफी ही ज्यादा टेरिफाइंग है। विदेश मंत्रालय यानी कि एनईए और डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटाफुल के मुताबिक साल 2018 से 2024 तक लगभग 842 भारतीय छात्रों की विदेश में मौत हुई। इनमें से 96% मौतें बीमारियों, आत्महत्याओं और हादसों के कारण हुई, जबकि सिर्फ 4% मौतें हिंसा के मामले से जुड़ी हैं। भारत से सबसे अधिक छात्र अमेरिका, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं और इन देशों में मौत के डेटा कुछ इस प्रकार से है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में 141 में से 9 हिंसक मौतें हुई हैं। यूएई में 133 मौतें हुई, जिनमें से एक भी मौत हिंसक नहीं थी। वहीं कनाडा में 119 में से 17 हिंसक मौतें हुई। कतर में 57 में से एक भी मौत हिंसक तरीके से नहीं हुई। वहीं ऑस्ट्रेलिया में 56 में से 3 मौतें हिंसक तरीके से हुई। इन आंकड़ों से ये साफ होता है कि भले ही हिंसक घटनाएं कम हैं, लेकिन जब भी होती हैं तो देश पर गहरा असर छोड़ जाती है। ऐसे में असली खतरा इन सब के बीच जो बना हुआ है वो है मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुविधा। डेटाफुल की रिपोर्ट बताती है कि विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की मौत के सबसे पीछे बड़ी वजह है मेडिकल कारण, जो कि 62% है, आत्महत्या 20%, हादसे 14% और हिंसक घटनाएं 4%। इनमें से कई मौतें मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं और समय पर चिकित्सा सुविधा न मिलने की वजह से होती है। इसके बावजूद इस दिशा में अभी तक कोई मजबूत नीतिगत कदम नहीं उठाए गए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर की मौत से ठीक 1 महीने पहले तेलंगाना के मोहम्मद निजामुद्दीन की कैलिफोर्निया में पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। ये मामला भी विवादों में रहा था और भारतीय समुदाय में आक्रोश फैल गया था। ऐसे में कई बार ये सवाल होता है कि जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशों में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा और भलाई के लिए सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इस समय जरूरत है भारतीय दूतावासों की सक्रियता बढ़ाने की, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और इमरजेंसी हेल्पलाइन की, और सबसे जरूरी विदेश भेजने से पहले छात्रों को पूरी जानकारी और तैयारी देने की। डेटाफुल की एक रिपोर्ट साफ कहती है कि अब वक्त है सरकार, यूनिवर्सिटीज और परिवारों और छात्रों को मिलकर समाधान तलाशने का, ताकि कोई और चंद्रशेखर इतनी दूर अकेले अपनी जान ना गंवाए। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।